Hello students, welcome back to the channel. So the topic that we are going to study today is business activities. ये टॉपिक क्लास 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है. इसको हम लोग क्लास 9th के ही हिसाब से पढ़ेंगे भी आज. बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक activity. What is business? Business is an economic activity. Then next, economic activity which includes buying or selling. Buying or selling of what? Of goods or services. What is business? Business is an economic activity. What do we do in an economic activity? We buy and sell. What we buy and sell? Goods and services. And why do we do all this? To earn profits. This profit is the main objective of carrying out any business activity. So this is the basic meaning of what is a business activity. What is a business activity? It is an economic activity which involves buying and selling of goods and services to earn profits. Now coming to the definition of business. It is on the board. What is business? So business is sum of all activities involved in production. You are producing something in production and distribution. Distributions mean ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट. प्रोडक्शन तो हो गया, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना लिया. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके आना. तो यू कैन बी इन्वॉल्व इन ईदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स. पूरा काम जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज फॉर प्रॉफिट्स. एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ए कीथ. द स्पेलिंग इज KEITH. कीथ एंड कार्लो. ओके, नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि क्या फीचर्स या क्या क्वालिटीज है या क्या पॉइंट्स है जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक्टिविटी बिजनेस है या ये एक्टिविटी बिजनेस नहीं है. तो उसी को समझने के लिए ये 5 पॉइंट्स हैं. आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज. सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि अगर प्रोड्यूस करी गई है कोई चीज तो इट शुड मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. अगर कोई चीज हमने बनाई और उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया तो इट विल नॉट बी अ बिजनेस. बिजनेस कब होगा? जब उसको हम उसको बेचेंगे. प्रोडक्शन इज ऑलवेज फॉर सेल. अगर हमने कोई चीज बनाई है सेलिंग करने के लिए तभी वो बिजनेस कहलाएगी. बना के खुद ही कंज्यूम कर ली, इट विल नॉट बी अ बिजनेस. नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. Obviously, if you are selling or transferring something, you need a good or a service to sell. Next, regular dealing. This is a very important point. Regular dealing का मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऐसा नहीं है कि आपने एक सामान, हमने ये मार्कर बनाया और एक बार बेचा, खत्म. अगर हमने दोबारा ये डीलिंग नहीं करी, दोबारा ये सेलिंग नहीं करी, इट विल नॉट बी अ बिजनेस. बिजनेस कब होगा? हम इसको बार बार प्रोडक्शन करें इसका और इसको बार बार बेचे, बनाए बेचे, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस. ओके, दिस इज रेगुलर डीलिंग. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस करते ही क्यों है? प्रॉफिट के लिए. तो प्रॉफिट इज द मेन मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड एनी बिजनेस एक्टिविटी. अगर हमने वो काम प्रॉफिट के लिए नहीं किया तो वो बिजनेस नहीं, वो भी चैरिटी हो जाएगा. ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉफिट मोटिव. एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क. इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क मतलब बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है. रिस्क कितना ज्यादा है ये एक लाइन बोली जाती है बिजनेस में रिस्क को डिफाइन करने के लिए. एंड दैट लाइन इज व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज लाइक ड्राइविंग अ कार ब्लाइंडफोल्डेड मतलब आंख बंद करके. बिजनेस क्या है? एक कार चलाना आंख बंद करके ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ पर्सन ऑन सिटिंग ऑन द बैक सीट. मतलब कार चला रहे हैं आंख बंद करके और
इंस्ट्रक्शंस पे एक आदमी के जो पीछे वाली सीट पे बैठा है, तो एक्सीडेंट होने का जितना रिस्क है उतना ही रिस्क बिजनेस करने में भी है। ओके, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरह की होती है? तो मेनली बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पहले इंडस्ट्री समझ लेते हैं, फिर कॉमर्स पे आएंगे। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री को एकदम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इंडस्ट्री मतलब जहां पे प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज अगर बनाई जा रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने तरह की होती है? इंडस्ट्री 4 तरह की होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्री आती है दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्री या वो एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व इन डिगिंग द अर्थ के सरफेस के अंदर से कोई चीज निकालना, जैसे कोल माइंस या गोल्ड माइंस होती हैं। इवन फिशिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बिकॉज फिशिंग जो हो रही है वो भी अर्थ के सरफेस के अंदर से हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। द नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो कि इन्वॉल्व हैं इन प्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे कैटल ब्रीडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। पोल्ट्री फार्मिंग जेनेटिक इंडस्ट्री का ही एग्जांपल है। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जो कि किसी जेनेटिक्स पे काम कर रही हो, मतलब प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन पे काम कर रहे हो। कैटल फार्मिंग या ब्रीडिंग, ये सारी जेनेटिक इंडस्ट्री के ही पार्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कोई भी इंडस्ट्री जहां पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो। प्रोडक्शन मतलब कोई कमोडिटी का प्रोडक्शन विल बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल पार्ले जी की फैक्ट्री, पार्ले जी की फैक्ट्री क्या हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही वो पार्ट हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब all those industries which are involved in construction of any building, road, dam, etc. Now coming to the second type of business activity, that is commerce. Now commerce is again divided into trade and auxiliaries to trade. पहले ट्रेड समझ लेते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ट्रेड अगर कंट्री के विद इन हो रहा है, कंट्री के अंदर हो रहा है, तो इसको डोमेस्टिक या होम ट्रेड बोलते हैं। और अगर यही ट्रेड कंट्री के बाहर हो रहा है, यानी दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो इट विल बी कॉल्ड फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड पहले समझ लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड मतलब जो कंट्री के अंदर हो रहा है, उसको फिर से डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, विच इज होलसेल एंड रिटेल। Wholesale trade, what is wholesale trade? Wholesale trade is buying of goods and services in large quantity. जब हम लोग बल्क में परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, that will be wholesale trade. और जब यही काम स्मॉलर क्वांटिटीज में होता है, it is called as retail trade. Retail trade में छोटी क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग होती है। Okay, this is wholesale and retail. अब फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इसमें दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज या एक से ज्यादा कंट्रीज का जब भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इट इज फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड। इसको फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज इंपोर्ट, सेकंड इज एक्सपोर्ट एंड थर्ड इज एंट्री पोर्ट। व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट मतलब जब हम किसी दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगाते हैं, दैट इज इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल इंडिया ने कोई सामान दुबई से मंगाया, पेट्रोल मंगाया, तो दैट पेट्रोल फ्रॉम दुबई टू इंडिया विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट। अब यही काम इंडिया करे, इंडिया अपने कंट्री में कोई चीज बनाए और दुबई भेज दे, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। इंडिया से बाहर गया तो एक्सपोर्ट, इंडिया के अंदर आया तो इंपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब जब एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को भेज देना। मतलब ऐसे इंडिया अगर दुबई से कोई सामान खरीदे और उसको श्रीलंका को भेज दे, तो एक कंट्री से हमने खरीदा, पहले इंपोर्ट किया, फिर उसको श्रीलंका को भेज दिया, एक्सपोर्ट किया, यानी इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एंट्री पोर्ट। नाउ कमिंग टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो चीजें जो ट्रेड करने में, बाइंग एंड सेलिंग करने में हेल्प करेंगी। द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन विल इंक्लूड ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसमें रोडवेज भी आएगा, रेलवेज भी आएगा, सीवेज भी आएगा, एयरवेज भी आएगा। जैसे यहां पे हम लोग बात करें इंटरनेशनल ट्रेड में, हम दुबई से सामान मंगा रहे हैं तो वो सामान कैसे आएगा?
ट्रांसपोर्टेशन। तो हेल्प हुआ ना बिजनेस करने में, दिस विल बी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब कोई गोडाउन या स्टोर जहां पे हमने सामान रखा है। देखो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन होने के साथ ही सारा सामान बिक जाए। हमने मान लो ये मार्कर बनाया, 1000 मार्कर हमने बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 मार्कर एक दिन में ही बिक जाए। तो क्या होगा, जो बचे हुए मार्कर रहेंगे या जो बचे हुए कोई भी कमोडिटी रहेगी उसको हम जहां पे रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेयर हाउसिंग। तो ये हेल्प कर रहा है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कहीं छोड़ देंगे तो प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए वी आर कीपिंग इट इज इन वेयर हाउस। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है बिजनेस में? बिकॉज हम लोग ने जैसे पढ़ा है पहले कि बिजनेस में रिस्क है। रिस्क है किस चीज का? बहुत सारी चीजें का रिस्क हो सकता है, जैसे चोरी हो गई, आग लग गई, लॉस हो गया, कोई भी तरह का रिस्क है। उस रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस। बिजनेसमैन को एक पीस ऑफ माइंड मिलता है इंश्योरेंस, ताकि वो उसको ये पता रहे कि अगर हमको लॉस हो भी जाएगा तो इंश्योरेंस से हमको हमारा पैसा मिल जाएगा, तो वो पीसफुली अपना बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट इज बैंकिंग। अब ये सारा काम कर रहे हैं तो पैसा भी तो चाहिए, पैसा कहां से आएगा? बैंकिंग। बैंकिंग मतलब जो क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास। एंड द लास्ट इज एडवर्टीजमेंट। ये सारा काम कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। बेचेंगे कब? जब उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे। अगर हमने एडवर्टीजमेंट ही नहीं करा तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह का प्रोडक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में। जब पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा तो पब्लिक खरीदेगी भी नहीं। इसलिए यू नीड टू डू एडवर्टीजमेंट ऑल्सो। Okay, now coming to the last topic of the chapter, that is classification of industries. तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में किया गया है, that is प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। पहले प्राइमरी क्या होता है समझ लेते हैं। प्राइमरी मतलब जो किसी भी तरह से डील करे या इन्वॉल्व करे, इन्वॉल्व हो किसके साथ? नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। नेचुरल रिसोर्स के साथ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो 2 इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पढ़ी थी पहले, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, दोनों प्राइमरी इंडस्ट्री के ही पार्ट होती है, क्योंकि दोनों किसमें इन्वॉल्व हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? विच इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अगर डीलिंग हो जाएगी दैट विल बी प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? कन्वर्ट्स द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कोई प्रोडक्ट जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने बना के बेच दिया तो वो बिक के कहां आता है? वो बिक के आता है सेकेंडरी में। फिर सेकेंडरी उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? सेमी फिनिश्ड में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन है, ये मान लो एक शुगर केन का फार्म है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? शुगर केन। यहां पे शुगर केन का एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है। खेती के बाद आ गई एग्रीकल्चर, आ गया तो किसका पार्ट हो गया? प्राइमरी का। अब शुगर केन बना लिया, शुगर केन बिक गया, बिक के शुगर केन कहां आ गया है? मिल में, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर मिल। शुगर मिल क्या करती है? उस शुगर केन से जूस निकालती है, देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू शुगर। क्या हुआ? जो प्राइमरी ने शुगर केन बनाया वो कहां आया? इंडस्ट्री सेकेंडरी में आया और कन्वर्ट हो गया किसमें? शुगर में। तो इसी तरह एक लाइन बोली जाती है कि द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इज रॉ मटेरियल ऑफ सेकेंडरी। समझ में आया? नेक्स्ट इज टेरिशरी इंडस्ट्री। टेरिशरी इंडस्ट्री सिंपल भाषा में कहलाता है तुम्हारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर या वो इंडस्ट्री जो इन दोनों को अपना काम करने में हेल्प करे, हेल्प्स द अदर 2 सेक्टर्स टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वही सेम चीज होती है टेरिशरी इंडस्ट्री, विच आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो इन दोनों को अपना काम करने में हेल्प कर रही है। ओके, अंडरस्टूड? दिस कंप्लीट्स योर बिजनेस एक्टिविटी। चैप्टर में इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। आपके चैप्टर में और भी टॉपिक्स दिए हैं, वो नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया है, आगे आपके बुक के सिलेबस दिया है आईएससी में, उसमें जितने टॉपिक्स हैं वही पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ना है। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर